इस सत्र में उपस्थित साधक सुधा के प्रेमियों को हमारा सादर नमन। आज का विषय है शिक्षा पर चर्चा। हम थे बहुत बड़े, ऊंचे थे हम बड़े, बात कर लें आज की, किस हाल में पड़े। किस हाल में है शिक्षा, किस हाल में है दीक्षा, आओ चलें समझने, किस हाल में है शिक्षा। स्वतंत्रता के बाद यद्यपि शिक्षा का स्तर विकसित करने के बहुत प्रयास हुए हैं, तो भी आज लिखित कुछ और है किंतु वास्तविक कुछ और। यद्यपि शिक्षाविदों तथा दार्शनिकों ने असंख्य परिभाषाएं शिक्षा के संदर्भ में दी हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि शिक्षा केवल कक्षा तक सिमट चुकी है। यद्यपि आज का दिन यही पुकार करता है कि भारत की अधिकतम नागरिक संख्या शिक्षित हो जाए, जिससे हमारा देश प्रगति तथा समृद्धि की ओर बढ़ सके, किंतु वास्तविकता यह है कि कुछ पढ़े लिखे रोजगार प्राप्त नहीं कर सके हैं, जबकि अधिकांश अशिक्षित निरक्षर ही रह गए हैं। आज की आवश्यकता है शिक्षा में एक क्रांति आए, जिससे सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक ढांचा सुदृढ़ हो जाए। एक बड़ा विवाद छिड़ चुका है। हमारी वर्तमान शिक्षा केवल नौकरी लेने के लिए है अथवा सामाजिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए। इस संदर्भ में हमें पहले जानना होगा कि विभिन्न दार्शनिकों तथा शिक्षाविदों ने इस विषय में क्या कहा है। रस्किन कहते हैं, शिक्षा का अभिप्राय कदापि नहीं कि लोगों को वह सिखाया जाए जो उन्हें आता नहीं, किंतु ऐसा व्यवहार सिखाया जाए जैसा वे रखते नहीं। मानव आत्माओं को ऐसी दिशा में ले जाया जाए जहां कुछ अच्छी स्थिति में स्वयं को वे पा सकें। Education does not mean to teach people to know what they do not know. It means teaching to behave as they do not behave. रस्किन। प्लेटो ने कहा, युवक युवतियों को जो ऐसी दिशा में ले जाए जो कानून द्वारा समर्थित भी है तथा हमारे देश के बड़ी आयु के अनुभवी व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित भी है, अर्थात नागरिकों की आध्यात्मिक, बौद्धिक, भावनात्मक तथा शारीरिक संरचना को बल प्रदान करने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा है। Education is the constraining and directing of youth towards that right direction, that right reason which law affirms and which the experience of the best of our elders has sanctioned as truly great. प्लेटो। आओ अब देखें वर्तमान शिक्षा का ढांचा भारत को तरक्की के
कितने अवसर प्रदान करने में सक्षम है। भारत की साक्षरता दर 74.4% है। केरल की साक्षरता 93.31%, बिहार की दर 63.82% है। स्वतंत्रता के 73 वर्षों की इस उपलब्धि को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। साक्षरता की गुणवत्ता का स्तर वास्तविकता तथा आंकड़ों में असमान है। कोठारी कमीशन ने सारांश प्रस्तुत करते हुए कहा है, हमने 100 वर्ष से शिक्षा का एक समान ढांचा अपनाया हुआ है। साक्षरता दर की न्यूनता बड़ी चिंताजनक है। हमारे समाज का अधिक शिक्षित वर्ग महानगरों में रह रहा है। हमारे गांव कम पढ़े लिखे किंतु मेहनतकश किसानों के हैं। समाज का यह ढांचा शिक्षा के ढांचे को पूरी तरह से प्रभावित करता है। समाज में वर्ग भेद को दूर करने हेतु, समाज में सामाजिक स्तर में पाए जाने वाले अंतर को दूर करने हेतु व्यापक प्रयास किए जाने अपेक्षित हैं। पॉलो फ्रेयरे ब्राज़ील के विद्वान सन 1921 में पैदा हुए। 1970 ईस्वी में जिनेवा में रहे। 1979 ईस्वी में प्रौढ़ शिक्षा परियोजना चलाई। लोगों को सम्मिलित कर डायलॉग नामक प्रयोग किया, जो पूरी तरह सफल रहा। भारत में भी ऐसे प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है। कोठारी आयोग सन 1964 ईस्वी में श्री दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित किया गया। हमें आज उन उद्देश्यों पर विचार करना होगा जो कोठारी जी ने अपने आयोग में निर्धारित किए थे। सामाजिक एकता तथा राष्ट्रीय एकता का विकास, शिक्षा जनतंत्र को सुदृढ़ बनाए, शिक्षा देश का आधुनिकीकरण कर पाए, शिक्षा उत्पादन में वृद्धि तो करे किंतु सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास भी करे। सन 2011 की जनगणना के अनुसार 8.4 करोड़ बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। 78 लाख बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल तो जाते हैं लेकिन इसके साथ काम पर भी जाते हैं। आशा की किरण है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पिछले महीने ही अनुमोदित NPE 2020 नामक शिक्षा नीति, उसी में हम किसी चमत्कार की अपेक्षा रखते हैं। कोठारी कमीशन की एक बात याद रखनी पड़ेगी, भारत के भाग्य का निर्माण केवल कक्षा कक्ष में ही हो पाएगा। धन्यवाद। आपका अपना रवि।